गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज है 19 अगस्त, वर्कशीट नंबर 20, क्लास 10th। आज की वर्कशीट देखकर बेटा मैं ये सोच रही थी कि आजकल वर्कशीट एक्चुअली 10th क्लास की, 9th क्लास की में उतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है। 10th क्लास की वर्कशीट कुछ ज़्यादा ही कलरफुल नहीं आने लगी है? आपको नहीं लगता है? देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में ही वर्कशीट को। तो अब इतना अट्रैक्टिव लगता है तो फिर मन ही करता है इसको कि पढ़ लेते हैं करके, है ना। इतने सारे कलर पेन्स यूज़ किए हुए हैं इसमें, इतने सारे कलर्स। आज तक देखा है कभी आपने मैथ्स की बुक को इतना ज़्यादा कलरफुल और इतना ज़्यादा डेकोरेटेड? आई डोंट थिंक सो कभी देखा होगा, क्योंकि होता ही नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है इस तरह से वर्कशीट का, कि वो भी 10th क्लास में, 9th क्लास में नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बेटा। समांतर श्रेणी चल रहा है हमारा। तो मैंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं डाला था, 19 नंबर वीडियो नहीं डाला था, पर मैं उसको डालूंगी बच्चों। अगर आपको वो देखना होगा तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आज पहले हम 20 कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, रिया का क्वेश्चन है हमारे पास। रिया क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं हम। रिया, क्या आप इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद कर सकते हो? प्रश्न क्या है वो देखो। दो अंकों की दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? दो अंकों की कितनी संख्या है बेटा 3 से विभाज्य है? देखो, विभाज्य का मतलब होता है डिविजिबल। ठीक है, कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, दो संख्याओं की संख्या, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और वो 3 से भाग हो। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब एपी पढ़ा है तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा उठा ही लेते हैं ना। देखो, ये सॉल्यूशन है बेटा इसका। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसमें, हाँ जी हो गया क्लियर। इसमें क्या है बेटा कि अगर 2 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 0, कितनी संख्या होती है इसमें? एक डिजिट नंबर होता है ये। एक एक संख्या है, दो एक संख्या है, तीन एक संख्या है, चार एक संख्या है। इसी तरह से बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारी एक संख्या का 1 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, एक संख्या होती है इनमें। अगर मैं बात करूं 10 की, कितनी संख्या है बेटा? 1 और 2। अगर मैं बात करूं 11 की तो कितनी संख्या है? 1, 2। अगर मैं बात करूं 13 की तो 1, 2। तो इन्हें कहते हैं हम 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंक होते हैं इसमें, इस डिजिट में 2 अंक है, इस डिजिट में 2 हैं, इस डिजिट में 2 हैं। ठीक है, अब ये होती कहाँ तक है ये भी देखें जरा। 10 से शुरू होती है बेटा ये, है ना। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे गिनती गाते चले जाओगे आप, कहाँ तक आ जाएगी? 100 आ जाएगा। अब 100 में देखो कितनी होती है? 3 होती हैं, 3 संख्याएं होती, 3 अंक होते हैं, है ना। इस संख्या में 3 अंक होते हैं, तो इसका मतलब 99 तक होती है 2 अंकों की संख्या। अगर हम 3 अंकों की संख्या की बात करें तो 100 से शुरू हो जाएगी बेटा। ठीक है, फिर 200 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा, 500 आएगा, 600 आएगा, इसके बीच की भी आएंगी सारी संख्या, 101, 102, 103, 104, 105। इसी तरह से फिर 200 आ जाएगा, फिर 201, 202, 203, 3 अंकों की संख्या ही है ये तो, है ना। 300 भी 3 अंकों की संख्या है, 400 भी 3 अंकों की संख्या है। तो लास्ट में क्या आता है फिर बेटा? 1000। कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 4 अंकों की संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब 3 अंकों की कहाँ तक रहती है? 999 तक रहती है। ठीक है, तो इस तरह से इनको देखना है बेटा। चलिए हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये तो था डिजिट को समझना। इसने कहा कि 3 से विभाजित होने चाहिए वो जो 2 अंक आप निकालोगे, 2 अंकों की जो संख्या निकालोगे वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो अब बेटा 10 से लेकर 99 तक क्या आप सारे डिजिट को ऐसे डिवाइड कर करके देखोगे कि भाई 10 भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है, 11 भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है, 13 भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है 3 से?
है ना। तो सारी संख्याओं को तो ऐसे नहीं करके देख सकते, तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आएगा अब किस चीज का यूज, एपी सीरीज का। बहुत फायदेमंद लगती है ऐसी ऐसी चीजों में, ठीक है ना। अब देखो बेटा कैसे हो पाएगा ये। अब हमारे पास है, जैसे मैंने 10 को देखा, 10 को 3 से मैंने भाग किया। भाग करने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, भाग करने का मतलब है कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे, ठीक है, शेष ना बचता हो। जैसे मैंने 3 से भाग किया इसको, 3 तिया 9 आया, 10 में से 9 गया, 1 बचा, एक शेष बच गया बेटा, ठीक है। अब इस शेष का नहीं कर सकते हम कुछ, इसका मतलब 10 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है। अब 11 को देख लेते हैं हम, तो 11 को करके देख लेते हैं 3 से। अब 3 तिया 9, फिर से कितना आ गया, 2, फिर से शेष बच गया है ये तो भाई। तो अब कहाँ जाकर पीछा छूटेगा शेष से, देखते हैं 12 को, 12 को भाग करते हैं। 3 चौक 12, मतलब 12 को इस तरह से भाग कर सकते हैं, 3 चौक 12। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, 3 12 जो है वो 3 से भाग होता है। फिर 13 देखो, 13 को करके देखो नहीं होगा, 14 को करके देखो नहीं होगा, फिर क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। फिर 15 के बाद 16 और 17 नहीं होगा, फिर 18 होगा, ठीक है। 18 के बाद 19 और 20 नहीं होगा, फिर 21 3 से भाग होगा। एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, 3 का पहाड़ा लिख सकते हैं भाई, 3 एकम 3, 3 तिया सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये इसलिए नहीं लिख सकते हम बेटा तीनों संख्या, क्योंकि इनमें एक अंक है, हमें तो 2 अंक वाली लिखनी है। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, क्योंकि जो 3 का पहाड़ा है वो तो पूरा 3 से भाग होगा ही। और लास्ट में क्या लिख दिया हमने, 2 अंकों की संख्या 99, क्योंकि 99 जो है वो पूरा का पूरा 3 से भाग होता है। अगर कोई भी संख्या से देता है ना, तो पीछे वाली संख्या भी बेटा आपको भाग करनी होती है। मान लो उसने कहा होता है 4 से भाग होने वाली संख्या, है ना, तो आगे भी 4 से भाग होने वाली संख्या लिखते हैं, और पीछे भी देखते हैं हम कि 99 तो 4 से भाग होने वाली नहीं है संख्या। तो क्या 98 4 से भाग होने वाली है, अगर वो भी नहीं है तो क्या 97 है, वो भी नहीं है, 96 है, वो भी नहीं है। जो भी इनमें से 4 से भाग होने वाली संख्या होगी वही लिखोगे पीछे की तरफ, ठीक है। कभी ऐसे बोलो कि अरे 100 जो है वो 3 डिजिट नंबर है, तो हम तो 99 लिख देंगे क्योंकि इसमें 2 डिजिट नंबर पूछा है। ऐसे नहीं करना है, ये भी देखना है कि क्या वो 2 डिजिट नंबर जो पीछे वाला आप लिख रहे हो, क्या जो कंडीशन आपको दी है उस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है वो, या नहीं कर पा रहा है। ओके, चलिए ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब हमारे पास ये क्या बन गई, सीरीज बन गई। अब इसमें A1 क्या है बेटा, A1 है हमारे पास 12, ठीक है। और देखो A1 यहाँ पर आ गया, डी डी क्या है हमारे पास 3, डी कैसे निकला बेटा, मैंने बताया था आपको A2 माइनस A1, और A2 क्या है इसमें 15, और A1 क्या है 12, तो 15 माइनस 12, तो कितना आया 3। अब जो ये लास्ट वाला होता है ये क्या होता है बेटा, AN होता है ये, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, n की 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये n फाइंड आउट करना होगा आपको। तो इस फॉर्मूले में रखो और कर दो। देखो a की जगह पे 9 सॉरी an की जगह पे 99 लिखा, a की जगह पर 12, n आपको निकालनी है ये 3। अब आपने क्या किया, 12 इधर लाकर माइनस कर दिया, ठीक है बेटा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो n की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये देख लेते हैं बेटा। इसमें क्या है, यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं। हमारे पास एक फुलवारी है, फुलवारी क्या होता है बेटा, एक थोड़ी बड़ी सी जगह होती है जहां पर आप सिर्फ फ्लावर्स वाले पौधे लगाते हो, पेड़ नहीं होते वहां पौधे होते हैं, फुलवारी उसको बोलते हैं, जिसपे फूल आते हैं। पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं, ठीक है। और प्रत्येक आगामी पंक्ति में, पंक्ति क्या होती है, पंक्ति होती है बेटा रो, देखो रो ऐसे होती है और कॉलम ऐसे होते हैं, ठीक है। मान लो कि हम उसे सामने से देख रहे हैं जो भी बना हुआ है, तो पहली पंक्ति में, ये पहली पंक्ति है, इसमें कितने हैं 27 है। देखो पहली पंक्ति में 23 फूल है,
अब इसने कहा प्रत्येक आगामी पंक्ति में, मतलब उसके आगे जो भी आती जाएगी पंक्तियां इस तरह से, आगामी पंक्ति में 2 पौधे कम हो जाते हैं। इसने कहा जो भी आगामी है उसमें कितने होते हैं, 2 कम हो जाते हैं पौधे। ठीक है, तो 23 थे पहले में, 2 कम हो गए, क्या हो गए, 21 हो गए। फिर तीसरी पंक्ति में उसके पीछे जाएंगे, है ना, तो तीसरी पंक्ति में 2 और कम हो जाएंगे, तो 19 हो गए, है ना। तो फूलों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के कितनी संख्याएं होंगी, तो देखो बेटा 3 हो गई हैं। अब ऐसे चौथी में गिनो, पांचवी में गिनो, छठी में गिनो, हर में दो 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 कम करते चले जाओ। तो अब इतना टाइम किसके पास रखा है, जब हमने एपी सीरीज पढ़ लिया है तो, है ना। अब एपी सीरीज पढ़ा है तो उसका यूज तो करना ही होगा ना, ऐसे मुनीमों के जैसे क्या लगना हमें कि पहली पंक्ति में कितने, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने, सीधे निकालो फॉर्मूला रख के। जैसे आपके पास ए हो गया 23, क्योंकि पहली पंक्ति बोला उसने, पहली पंक्ति बोला तो ए, ये है आपके पास बेटा 23। अगर डी निकालना हो तो A2 में से A1 माइनस कर दो, A2 क्या है हमारे पास 21, A1 क्या है हमारे पास 23। तो देखो बेटा 2 आएगा, पर 23 बड़ा है और ये माइनस का है तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 10 पंक्तियों में देखने हैं, तो n क्या हो गया 10, और an हमें निकालना होगा कि 10वीं पंक्ति में, पीछे वाली 10वीं पंक्ति में कितने पौधे होंगे। ठीक है, तो बेटा देखो कम कम होते जा रहे हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें सारी जगह आप रख दो, ए की जगह 23 रखा, एन की जगह 10 माइनस वन और डी की जगह -2। ठीक है, इसमें से 9 लेस किया बेटा, 9 दूनी 18, इसको माइनस किया तो पिछली पंक्ति में कितने फूल बचे, 5 फूल बचे। तो इसका मतलब क्या है कि पंक्ति कुछ इस तरह से हो गई है ना। यहाँ 23 थे, फिर 21 हुए, फिर 19 हुए, फिर वो 17 हुए, इस तरह से दो 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 कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो आसान है ना ऐसे निकालना, गिनती नहीं करनी पड़ती भाई, हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन को कर दो। चलिए, वैसे बेटा जो सिलेबस आया था उसमें ये था कि जो डेली यूज्ड, मतलब डेली लाइफ में जो क्वेश्चन एपी में यूज होते हैं वो आपको नहीं करने हैं करके, वो डिडक्ट था, पर पता नहीं क्यों इसमें दिया हुआ है। चलो खैर, इस चीज़ पर बाद में चर्चा करेंगे हम, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, अभी तो सिर्फ पढ़ते हैं, क्योंकि अगर सिलेबस डिडक्ट हो जाता है ज़रूरी थोड़ी ना वो इसी साल के लिए हुआ है ना, आगे तक काम आना है आपको। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज के कोण एपी में है, वह सबसे बड़ा सब सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का दुगना है। इसने कहा कि भाई एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, इस त्रिभुज की जो एंगल है, ये कोण है, ये एपी सीरीज में है। एपी सीरीज का मतलब समझ आ गया ना, कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों तीनों के बराबर है वो। ठीक है, तो इसने कहा कि सबसे छोटा जो कोण है वो बड़े कोण, सबसे जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण का दुगना है। ठीक है, तो त्रिभुज के कोण ज्ञात करने हैं आपको। क्वेश्चन ठीक से समझो बेटा, इसने कहा त्रिभुज के तीनों कोण एपी सीरीज में है। ठीक है, एपी का मतलब होता है कि जब भी ऐसे हो तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे ये त्रिभुज है ना, मैंने इसको ए डाल दिया, इसको बी डाला और इसको सी डाला, है ना। तो मान लो ए मेरा ए है ना, तो बी क्या होगा बेटा, ए बी का मतलब क्या है, सब में डी बराबर होगा। तो मैंने बताया था आपको कि ए पी कैसे निकालते हैं, ए हो गया, अगली टर्म अगर निकालनी है उसमें डी प्लस कर दो, अगर उससे अगली टर्म निकालनी है तो ए प्लस 2D कर दो, अगर उससे भी अगली टर्म निकालनी है तो ए प्लस 3D, उससे अगली निकालनी है ए प्लस 4D, आप ऐसे कर दो, है ना। क्या करना है आपको, पहले में पहला तो ए आ गया, दूसरा ए प्लस 2D, तीसरा ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, इस तरह से करना है। ओके, तो इस तरह से आपके 3 कोण आ गए हैं ए बी सी। तभी तो अगर आप इसमें डी एक जैसा प्लस करोगे बेटा, तभी तो पता चलेगा ये एपी सीरीज है ना। और एक जैसा से मेरा मतलब ये नहीं है कि डी 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 प्लस कर दो, नहीं जी भाई, इसमें अलग, इसमें डी नहीं होता, इसमें अगले में डी होगा, इसमें 2D होगा, क्योंकि ये इससे तो बढ़ता ही जा रहा है ना। ओके,
तो जैसे मान लो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब ए की जगह क्या लिखोगे आप, ये वाला ए, ये वाला ए, बी की जगह ए प्लस डी, सी की जगह ए प्लस 2d, ये लिखा आपने देखो यहाँ पर, है ना। अब इन सबको क्या करना है, ए कितनी बार है, 3 बार, तो 3a आ गया। डी कितनी बार है, देखो 2d, और एक यहाँ पर डी, तो कितना हो गया 3d इज इक्वल टू 180। अब 3 यहाँ से कॉमन लिया बेटा, ऐसे कि 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180 है ना, तो 3 कॉमन लिया तो आया a प्लस डी इज इक्वल टू 180। अब 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ओके, a प्लस डी इज इक्वल टू 60। पहली इक्वेशन हो गई हमारी ये, सॉरी, पहली इक्वेशन हो गई बेटा हमारी ये a प्लस 60, ठीक है। अब इसने क्या कहा था क्वेश्चन में, ये देखो ये कहा है सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है। छोटा कोण क्या है, a है, ठीक है। तो अगर ये a है, हाँ जी, तो इस देखो बेटा इसने कहा है कि ये जो है ना सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है। तो सबसे बड़ा कोण क्या है हमारे पास, अभी तो 3 ही तो कोण है ना, तो a प्लस 2d है ना, और सबसे छोटा कोण क्या है a, तो मैंने ये लिखा a प्लस 2d इज इक्वल टू a। अगर मुझे इज इक्वल टू में लिखना है इन दोनों को, तो a इसको छोटे वाले को और बड़े वाले को बराबर तो बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाने के लिए क्या करना होगा, a में 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आप क्या करोगे बेटा, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से d की ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको इक्वेशन निकाल सकते हो आप, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है आपके पास a प्लस 2d इज इक्वल टू a है बेटा, तो सॉरी 2a, तो आप क्या करें, एक इसको इधर ले आओ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। ये हो गई बेटा आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, विलोपन विधि से, सिखाया हुआ है 3rd चैप्टर में विलोपन विधि ठीक है, उसका यूज करके आप इसमें a और d की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन है ये आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, पर फिर भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में इतने रुपए की वृद्धि की। फिर साप्ताहिक बचत में 1 पॉइंट, देखो पहले हफ्ते में उसने 5 रुपए बचाए, अगले हफ्ते में उसने क्या किया, 5 रुपए में 1 रुपए 75 पैसे और जोड़कर बचाए, ठीक है। फिर तो कितना हो गया, जैसे ये हो जाएगा 6 रुपए 75 पैसे हो जाएगा, अगले हफ्ते में उसने इतने पैसे बचाए। अब इसमें फिर 1 रुपए 75 पैसे जोड़ेंगे तो अगले हफ्ते में उतने पैसे बचाए उसने, ठीक है बेटा। अगर nth सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी रुपए हो जाती है कि nth सप्ताह में, मतलब हमें नहीं पता कितने सप्ताह लगे उसको, पर उसने इतने रुपए जोड़ लिए, 20 रुपए 75 पैसे हो गए उसके पास। तो बताओ कितने सप्ताह में हुए, तो n का मान ज्ञात करो, मतलब कितने सप्ताह में उसके पास 20 रुपए 75 पैसे हो गए। बहुत ही आसान सवाल, ठीक। इसमें क्या है बेटा, देखो बहुत ही आसान है। पहले सप्ताह में उसने 5 रुपए जोड़े, मतलब a क्या हो गया आपके पास, 5 हो गया, ठीक है। अब हर बार वो 1 रुपए 75 पैसे बढ़ाता जा रहा है, इसका मतलब हर बार बढ़ा रहा है, इसका मतलब d हो गया ये। तो डी क्या है, 1 रुपए 75 पैसे, ठीक है। तो फाइनल में कितना हुआ उसके पास पैसा, इतने रुपए, तो ये क्या हो गया, ए एन,
तो क्या हो गया 20 रुपये 75 पैसे। तो क्या निकालना है, एन निकाल दो बेटा। कौन से वाले फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इस पर आ जाओ बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पर बढ़िया क्वेश्चन को ही करने में मजा आता है बेटा, आसान क्वेश्चन तो कोई भी कर दे, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन में थोड़ा चैलेंज ना हो तो क्या ही फायदा फिर उसको करने का, जब तक दिमाग ना चले जो सबसे ऊपर भगवान ने दिया है, तो उसे चलाना भी तो पड़ता है ना। अब इसमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 10 से 250 के बीच कितनी 4 से विभाज्य संख्या है। देखो जरा, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि 10 से, है ना, 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं भाई जो 4 से विभाज्य होती हैं। अब सारी तो आप भाग करने बैठोगे नहीं, तो कुछ 2-4 तो करके देखोगे ही। जैसे 10 है ना, 10 होती है 4 से विभाज्य है, नहीं होती। 11 होती है, नहीं होती। 12 होती है पर, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था 4 का पहाड़ा लिख दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, है ना। 8 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 10 से छोटी है, हमें तो 10 के बाद देखनी है बेटा, 10 से 250 के बीच, है ना। तो 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, आगे की तो ये लिख दो। अब पीछे देखो, 250 4 से भाग होती है बेटा, करके देख लो भाई। 4 छिंग 24, है ना, एक आया 0, 4 दूनी 8, कितना शेष बच गया, 2 बच गया। तो ये नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको, करके देखेंगे 249 को, क्योंकि हमें 250 से आगे नहीं जाना, उसे पीछे आ जाना है। फिर इसको देखो 4 से भाग करके, 4 छिंग 24, जाएगा ही नहीं, 9 है ना। यहाँ पर क्या, 4 दूनी 8, क्या बचा, एक शेष बचा। कोई बात नहीं, हम दोबारा करके देखेंगे भाई। अब हम देखते हैं 248 से करके, 4 से भाग करके देखते हैं, 4 छिंग 24, 8, 4 दूनी 8, शेष नहीं बचा कुछ भी। तो कौन सा भाग हो रहा है, ये वाला 248। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 248 लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो, ए क्या हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4। डी क्या है आपके पास, 4। ए एन क्या है आपके पास, 248। क्या निकालना है आपको, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एन की वैल्यू आपको निकालनी है, कौन से वाले फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। रख दो फॉर्मूले में, निकाल दो। आगे चले, आगे चलते हैं हम। चलिए बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, किसी चतुर्भुज के चारों कोण एपी में। अब भाई देखो, ऊपर दिया था त्रिभुज, यहाँ क्या दे दिया आपको, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो सबसे पहले तो ये देख लो, एपी में तो पहला क्या होगा, ए। दूसरा क्या होगा बेटा, ए प्लस डी। तीसरा क्या होगा, ए प्लस 2D, ठीक है। तीसरा होगा ए प्लस 3D। चौथा, ऐसे ही तो होंगे, यही तो बात हुई थी हमारी। तो इसने क्या कहा, जिसका सारवंतर 10 डिग्री है, मतलब जो एपी है आपके, जो कोण है, उन सबके बीच में, सारवंतर मतलब डी, उन सबके बीच में कितना गैप है बेटा, 10 डिग्री का गैप है। इसका मतलब पता है क्या समझे आप, देखो ए आपके पास हो गया ए, ठीक। बी आपके पास हो गया ए प्लस डी। सी आपके पास हो गया ए प्लस 3D। और डी, डी आपके पास हो गया ए प्लस 2D हो गई है, ए प्लस 3D, ठीक है। तो अब हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, 360। ए की जगह पर आप क्या रखोगे, ये वाला ए,
बी की जगह पर ए प्लस डी, सी की जगह पर ए प्लस टू डी और डी की जगह पर ए प्लस थ्री डी। अब इनको सॉल्व करोगे, यहाँ से आ जाएगी बेटा आपके पास एक इक्वेशन निकल के ए प्लस डी में जो भी आएगी, ठीक है। अब दूसरी, इसने कहा कि इन दोनों के बीच में भाई 10 डिग्री का गैप है, अंतर है ना। करके देख लेते हैं अंतर कैसे आता है, a2 माइनस a1, ठीक है। तो अंतर निकाल लेते हैं हम कि a2 में से a1 को अगर मैं माइनस करूं तो क्या आता है मेरे पास, 10 आता है। यही तो बोला है इसने, सार्वंतर 10 डिग्री है, तो निकाल कर देख लो दोनों को सार्वंतर। a2 क्या है, a प्लस डी, a क्या है a, तो इन दोनों का देखो a से a कैंसिल, d क्या आया हमारे पास 10 आया, d यही तो दिया हुआ है। तो जो इक्वेशन आएगी बेटा उसमें d की वैल्यू रखो, वहां से क्या निकल जाएगी, a की वैल्यू निकल जाएगी। फिर a की और d की वैल्यू इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, निकाल लो, ठीक है। तो ये आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, और बेटा अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।